This is the latest design adopted by Air India for their stewardesses that fly around the world. Jet travel has brought East and West close together, and now the harassed passenger crossing the Atlantic has the beauty of the Orient at his elbow, giving him the comforts the air travelers expect. Checked and set. Fuel quantity and distribution. Distribution normal quantity 37,000. Fuel panel. Checked and set. Fuel flow meters. Reset. Hydraulic fluid. Full. Engine start pressure. 3,000 neat bottle. Air conditioning and pressurization. Panel set. Fuel done. वेलकम बैक एयर इंडिया। आज जेआरडी टाटा बहुत खुश होंगे क्योंकि जिस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत उन्होंने ईयर 1932 में की थी, वो दोबारा टाटा ग्रुप के साथ जुड़ चुकी है। एक दौर था जब जेआरडी टाटा की लीडरशिप में टाटा एयरलाइंस या आज की एयर इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस में से एक थी। भले ही आज एयर इंडिया लॉस बियर कर रही हो और इसे फिर से वापस खड़ा करने में बहुत मेहनत भी लगी, लेकिन टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया को दोबारा पहचान दिलाने का ये बेहतरीन मौका है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो जेआरडी टाटा बहुत खुश होंगे। ये शब्द टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन नवल टाटा के हैं। 8 अक्टूबर 2021 को रतन टाटा ने जेआरडी टाटा की एक पुरानी तस्वीर के साथ वेलकम बैक एयर इंडिया ट्वीट किया। रतन टाटा के द्वारा किया गया ये ट्वीट ईयर 1932 से लेकर आज तक की एयर इंडिया की कहानी को बयां करता है। अगर आपने एयर इंडिया के जरिए फ्लाइट का सफर तय किया हो तो आपने महाराजा फिगर को नोटिस जरूर किया होगा। बड़ा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, सर पर महाराजा जैसी पगड़ी, लंबी तीखी नाक, ये एयर इंडिया की पहचान थी। एयर इंडिया की मार्केटिंग टीम के मेंबर बॉबी कुका ने 1946 में इस फिगर को क्रिएट किया था और जल्द ही महाराजा की ये छवि एयर इंडिया की दूसरी पहचान बन गई। एयर इंडिया की पहचान मिस्टर महाराजा ईयर 1946 से आज तक के एयर इंडिया की कहानी के गवाह रह चुके हैं। ये कहानी भारत के सबसे पहले बिजनेस वेंचर की कहानी है। एक ऐसी नेशनल एयरलाइन की कहानी है जो भारत की पहचान है और भारत का गर्व है। इस एयरलाइन ने सोशल इकोनॉमिक्स से लेकर कैपिटल इकोनॉमिक्स का दौर देखा है। गवर्नमेंट की लीडरशिप में अपनी जर्नी से लेकर कॉर्पोरेट मास्टर मैनेजमेंट की गवाह एयर इंडिया रह चुकी है। ये आजादी के बाद भारत की कहानी से बखूबी परिचित है। ईयर 1932 में शुरू हुई ये एयरलाइन टाटा एयरलाइंस के रूप में आजादी से पहले के भारत को भी पहचानती है। महाराजा का ये आइकॉनिक फिगर और एयर इंडिया की जर्नी भारत के एंशिएंट रॉयल कल्चर के साथ इंडियन इंडस्ट्री की जर्नी तय कर चुकी है, जिसमें इसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। आज हम अपनी इस बिल्कुल नई सीरीज महाराजा की महासमस्या स्टोरी ऑफ एयर इंडिया में एयर इंडिया की 1932 से लेकर आज तक की पूरी जर्नी को देखेंगे। आप सभी को ये पता होगा कि ईयर 1903 में राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला एयरप्लेन बनाया था। इसके ठीक 20 साल के बाद ईयर 1932 में जेआरडी टाटा ने भारत में सबसे पहले एयरलाइंस की शुरुआत की और इसे टाटा एयरलाइंस का नाम दिया गया था। भारत की टाटा एयरलाइंस की इस पहली हवाई यात्रा को अंजाम दिया जेआरडी टाटा ने। इससे करीब 3 साल पहले जेआरडी टाटा ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें पायलट का लाइसेंस मिला था। प्लेन उड़ाना इनका पैशन था, लेकिन हमेशा से प्लेन उड़ाने के साथ साथ ये सिविल एविएशन का सपना देखा करते थे। इसका मतलब है वो चाहते थे कि भारत के आम इंसान को भी हवाई जहाज में उड़ने का मौका मिले, लेकिन उनका ये सफर आसान नहीं था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें सरकार की हेल्प की जरूरत थी। ये बात सन 1930 की है, जब भारत में ब्रिटिश शासन का दौर चल रहा था। जेआरडी टाटा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अपना प्रोजेक्ट लेकर गए। वो ब्रिटिश सरकार से अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार मदद करने को तैयार नहीं थी। जल्द ही जेआरडी टाटा को इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। उस समय के टॉप बिजनेसमैन दोराब जी टाटा जेआरडी टाटा के प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। दोराब जी टाटा ग्रुप की हिस्ट्री और डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट से टाटा एयरलाइंस को परमिशन मिल गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस को एयरक्राफ्ट भी दिए। इस तरह इंडिया में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत हुई। अपनी सबसे पहली उड़ान में टाटा एयरलाइंस ने 25 किलो चिट्ठियों को कराची से बॉम्बे तक पहुंचाया था।
और इसी साल टाटा एयरलाइंस ने डोमेस्टिक फ्लाइट की भी शुरुआत की। अब तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि एयर इंडिया की शुरुआत टाटा ग्रुप ने की थी। अब सवाल ये उठता है कि टाटा एयरलाइंस को एयर इंडिया क्यों कहा जाता है? कैसे एक इंडिपेंडेंट एयरलाइन कंपनी एक नेशनलाइज्ड कंपनी बन गई? और महाराजा की इमेज के पीछे का सीक्रेट क्या है? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। एयर इंडिया की कहानी उगते हुए सूरज की तरह कामयाब एयरलाइंस की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डूबने की कहानी है। एयर इंडिया की पूरी कहानी आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइवेट कंपनी पॉलिसी और इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ की इंफॉर्मेशन देगी। एयर इंडिया के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ बने रहिए।